हेलो एंड वेलकम टू दोस्तों ज्ञान कैंपस। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कैंपस में आपका स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो लेक्चर इलेक्ट्रिकल फोर्थ सेमेस्टर के लिए बनाई जा रही है। सब्जेक्ट है EEE फर्स्ट, यानी इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन फर्स्ट। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल फोर्थ सेमेस्टर के हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों ये वीडियो लेक्चर UPBTE के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाई जा रही है, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं। तो दोस्तों आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक और बात दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा सिलेक्शन ऑफ वायर्स एंड केबल्स। और जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था वायरिंग सिस्टम, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट पे जाकर EEE का सेक्शन चूज़ करके सारी वीडियोस आप देख सकते हैं। तो कुछ भी कहना हो तो कमेंट सेक्शन में कहिएगा। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वायरिंग सिस्टम, सिलेक्शन ऑफ वायर। तो वायरिंग सिस्टम कई प्रकार के होते हैं जैसा कि हम सब जानते हैं, और इनके अलग अलग फ़ायदे और नुकसान होते हैं। एक व्यक्तिगत सिस्टम का सिलेक्शन कई कारणों पर निर्भर करता है, यानी पर्सनल वायर्स और केबल्स का सिलेक्शन जो होता है कई कारणों पर निर्भर करता है। तो आगे बढ़ते हैं। एक विशेष प्रकार की वायर और केबल का सिलेक्शन करते समय निम्नलिखित पॉइंट पर विचार किया जाना चाहिए, यानी निम्नलिखित पॉइंट पर हमें ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन से पॉइंट्स हैं? इनिशियल कॉस्ट, यानी आरंभिक या फिर प्रारंभिक भी बोल सकते हैं कॉस्ट। अपनाई गई वायरिंग सिस्टम की आरंभिक कॉस्ट कंज्यूमर के अनुकूल होनी चाहिए। जो हमारा कंज्यूमर है उसके अनुकूल होने चाहिए, यानी ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वो इतनी होनी चाहिए कि वो उसका कॉस्ट सहन कर सके। डिज़ाइनर को नौकरी के लिए उपलब्ध धनराशि को देखना होगा। यहाँ पर नौकरी का शब्द मतलब आपका काम से है, वायरिंग का वर्क से है। और इस प्रकार वायरिंग के प्रकार को अपनाने के लिए निष्कर्ष पर पहुंचना होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ड्यूरेबिलिटी, स्थायित्व। वायरिंग की इंस्टॉलेशन में उपयोग की जाने वाली केबल में पर्याप्त ध्वनि होनी चाहिए ताकि आसपास के बदलते मौसम को सहन किया जा सके। जो वायरिंग में जो हम केबल यूज़ करेंगे उसमें फ्रीक्वेंसी अधिक होनी चाहिए, जिससे कि कभी भी अगर आपका वायरिंग के दौरान मतलब मौसम बदलता है, बारिश होती है, तो फ्रीक्वेंसी सहन कर सके। तो आई होप आपको समझ आ गया हो। थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मैकेनिकल प्रोडक्शन। सिलेक्शन हुए सिस्टम में को वायरों के इंस्टॉल में उपयोग किए गए केबल को अच्छी मैकेनिकल प्रोडक्शन प्रदान करनी चाहिए। जो हमने वायर सिलेक्ट किए हुए हैं उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, जल्दी टूटनी या ख़राब नहीं होनी चाहिए। और प्रोडक्शन यानी आपका हर तरह से जो भी डिफेक्ट होते हैं उसको सहन करने की क्षमता होनी चाहिए, प्रोडक्ट करें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आग से सुरक्षा, यानी सेफ्टी फ्रॉम फायर। तो यह एक महत्वपूर्ण कारक है, यानी फैक्टर है, और व्यक्तिगत सिस्टम का सिलेक्शन करते समय, यानी पर्सनल सिलेक्शन करते समय इस पर विचार किया जाना चाहिए। अपनाई गई सिस्टम को जहाँ तक संभव हो आग के जोखिम से मुक्त होना चाहिए, यानी जो हमने वायर से चूज़ किए हैं वो उसमें जलने का खतरा कम होना चाहिए, आग लगने का खतरा कम होना चाहिए। अब ये नहीं कि हमने सस्ती क्वालिटी की वायर्स लगा दी, आपका थोड़ा बहुत भी शॉर्ट सर्किट हुआ तो आपकी वायर्स जलने शुरू हो गई, या अधिक वोल्टेज आया, करंट आया तो आपकी वायर्स जलना शुरू कर दी। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अपीयरेंस, यानी दर्शनीय या फिर रूप भी बोल सकते हैं आप इसे हिंदी में, यानी शुद्ध भाषा में देखने में कैसा लगना चाहिए। अपीयरेंस का मतलब ही होता है देखने योग्य। तो कार्य पूरा होने के बाद वायरिंग आकर्षक दिखनी चाहिए। जो हमने वायरिंग करवाई है वो अच्छी दिखनी चाहिए, सीधी भाषा में। इस दृष्टिकोण से, यानी इस नज़रिए से कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग, यानी आपका जो कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग है अच्छी होती है देखने में,
लेकिन इसकी स्टार्टिंग कॉस्ट बहुत अधिक होती है। जो कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग होता है इसकी स्टार्टिंग कॉस्ट आपके लिए बहुत अधिक होती है, तो अधिक होती है। हालांकि CTS या TRS, इसका फुल फॉर्म होता है टफ रबर सीथेड वायरिंग, भी आकर्षक लगती है। जो CTS और या फिर जिसे TRS भी बोलते हैं, इसकी वायरिंग अच्छी लगती है। इसके अलावा भी आपका किसके अलावा, कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग के अलावा भी, तथा इसमें इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी कम होती है। जो हमारा CTS TRS वायरिंग होती है इसकी कॉस्ट कम होती है, लेकिन जबकि कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग का ज़्यादा होता है, क्योंकि जो हमारी कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग होती है वो आपका सरफेस के नीचे लगाया जाता है और इस वजह से आपका कॉस्ट अधिक आता है। जबकि CTS TRS आपका जो होता है क्या है, टफ रबर सीथेड, यानी रबर के थ्रू किया जाता है। इस वजह से ये आपका सरफेस के ऊपर रहता है लगभग और काफ़ी इजी होता है, इसी वजह से इसका कॉस्ट कम होता है। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, एक्सेसिबिलिटी यानी मरम्मत कॉस्ट वगैरह जो भी होता है। मुझे इसका हिंदी में नहीं पता, लेकिन इंग्लिश में एक्सेसिबिलिटी बोलते हैं। तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं, आप इसी चीज़ को हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो वायरिंग का विस्तार या मरम्मत करना आसान होना चाहिए। जो हम वायरिंग कर रहे हैं उसको आगे अगर हमें ज़रूरत पड़ने पे आगे बढ़ाना हो तो इस तरह का सिलेक्शन वायर करना चाहिए कि अगर ज़रूरत पड़ने पर हम उस वायर को आगे बढ़ा सकें, और कहीं अगर टूट फूट जाए या फिर कोई डिफेक्ट आ जाए तो हम उसकी मरम्मत भी कर सकें, ऐसा होना चाहिए। तो एक्सेसिबिलिटी का मतलब यही होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, लाइफ यानी जीवन काल भी आप कह सकते हैं इसे, तो आप हिंदी में भी लाइफ लिख सकते हैं। अपनाई गई सिस्टम में अच्छी लाइफ होनी चाहिए। जो हमने सिस्टम अपनाया है उसकी लाइफ अच्छी होनी चाहिए। जो वायर वगैरह, जो वायरिंग सिस्टम वगैरह अपनाया हमने, जो भी वायर सिलेक्ट किए हैं उसकी लाइफ यानी अधिक से अधिक समय तक चलना चाहिए, जिससे हमारा कम कॉस्ट व्यय हो। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट यानी रख रखाव। तो ये आप लोग सभी जानते हैं मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है। तो विद्युत वायरिंग इस प्रकार की होनी चाहिए कि इसका रखरखाव सरल तथा इसकी देखभाल पर कम से कम व्यय होना चाहिए। जो हमने वायरिंग की है इस प्रकार, या फिर जो वायर का सिलेक्शन किया है, तो उसका रखरखाव जो हमें करना चाहिए, समय समय मेंटेनेंस कॉस्ट ना करना पड़े, कम से कम करना पड़े, इस पॉइंट का ध्यान में रखते हुए हमें वायर्स का सिलेक्शन करना चाहिए। तो आई होप आज का पॉइंट आपको समझ में आया हो, आज का वीडियो लेक्चर समझ में आया हो। और कोई क्वेरी हो इस लेक्चर से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, एक और बात बता दूं, इसके कुछ पॉइंट्स पिछले वीडियो लेक्चर से मिलते जुलते हैं। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में, देखिए आप मेन हेडिंग से याद रखिए, बाकी अगर अंदर का जो सिस्टम है आपने ये चीज़ें ये हेडिंग याद रखी है आपने, और अंदर की ये चीज़ें आपने समझ रखी हैं, तो आप अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं। लेकिन मेन होती है जो चीज़ हेडिंग होती है, तो हेडिंग समझ के रखिए बस, और कुछ मत। ये अपनी तरफ से भी बना के आप लिख सकते हैं। तो ये 5 मार्क्स में ज़रूर आएगा, क्योंकि ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं। और वीडियो अच्छी लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, फ्यूचर में आने वाली अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल जाए। कोई क्वेरी हो तो एक बार और बोल देते हैं, कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा। कुछ भी पूछना हो कमेंट कर दीजिएगा। और वीडियो में कोई मिस्टेक हो तो माफ़ कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।